अब तक आपने देखा एपिसोड 4336 यानी 36 में कि जो काका लड़के वालों को लेकर आते हैं भिड़े सर के यहाँ, माधवी के यहाँ। मतलब उनके सारे गुण मिल जाते हैं आपस में, लड़का-लड़की के 36 के 36 गुण मिल जाते हैं और लड़के वाले बिल्कुल ही शादी को तैयार आते हैं। मतलब सारा इंतज़ाम वो करके आते हैं, मंगनी का भी, अगर शादी रखनी हो तो शादी का भी। तो भिड़े सर यहाँ बिल्कुल बातचीत पक्की हो जाती है, मंगनी की तो खुश तो होते हैं, लेकिन इतना जल्दी से करने के लिए शादी भिड़े सर यानी कहते हैं कि मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, हमने तो कोई इंतज़ाम नहीं किया। जबकि लड़के वाले कहते हैं कि हमने सारा कुछ इंतज़ाम कर लिया है। फिलहाल तो मंगनी का भी इंतज़ाम है और अंगूठी भी ले आए हैं। तो फिर इसके बाद में लड़का जो है अभिनव वो सोनालिका को यानी सोनू को अंगूठी पहनाता है और सोनू भी ऐसा ही करती है और दोनों की मंगनी हो जाती है। और यहाँ उसके दोस्त जो टप्पू सेना है, यानी गोली, गोगी, तो वो सारे खड़े होकर दरवाजे में से यानी थोड़ा-सा दरवाज़ा खुला रखकर उन लोगों को देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब देखते हैं कि मंगनी बिल्कुल ही हो गई है और अब शादी की भी बातचीत चल रही है, वो दौड़ कर जाते हैं टप्पू के पास, यानी उनसे देखा नहीं जाता आगे, तो जो क्लब हाउस में टप्पू होता है, उसके पास वो दौड़ कर जाते हैं और वहाँ पर टप्पू को सारा कुछ कहते हैं कि सोनू की तो मंगनी हो ही चुकी है बिल्कुल, यानी तू कुछ कर अब। ये सुनकर टप्पू बोलता है कि मैं क्या करूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोनू भी मतलब शादी करना चाहती है, मंगनी करना चाहती है, तो इस पे मैं क्या बोलूँ? सोनू ही खुद ऐसे चाहती है। तो यहाँ पर फिर भी वो लोग कहते हैं कि वो देख हमारा जो है वो टप्पू सेना टूट जाएगी, बिखर जाएगी, है ना? तो ये सुनकर टप्पू जो है वो भाग कर जाता है बालकनी में और वहाँ से देखता है, जबकि अभिनव जो है वो भिड़े सर से इजाज़त लेके, यानी मंगनी तो हो ही चुकी है। भिड़े सर से इजाज़त लेके वो उसको मंदिर ले जाने की बात करता है और वो इजाज़त दे देते हैं। तब वो लोग गाड़ी में बैठने जाते होते हैं, टप्पू ऊपर से देख रहा होता है और सोनाली का जो सोनू है, वो टप्पू की तरफ देखकर दुःख भरी नज़रों से लिप सिंक करती है कि टप्पू मुझे ये शादी नहीं करनी। और जैसे ही टप्पू उसकी लिप सिंक पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि वो कुछ ये कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी है। उसी दम वो छलांग लगाकर नीचे आता है, गाड़ी चल चुकी होती है, तब तक वो लोग जा रहे होते हैं और कंपाउंड के गेट तक, यानी गोकुलधाम सोसाइटी के गेट तक पहुँचने के टप्पू छलांगे लगाता हुआ, कृश बनता हुआ उन तक पहुँच जाता है और बिल्कुल ही उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर सोनालिका जो है, सोनू है, वो आवाज़ लगाती है ज़ोर से कि टप्पू, ऐसे ज़ोर से वो आवाज़ लगाती है और वो एक सपना ही होता है। तो पहली बार मुझे खुशी हो रही है कि जो मैं समझी थी वो सपना ही निकला बराबर, वरना कि आखिर का बदल दिया जाता है अक्सर करके। तो वो सपना ही निकला और वो सोनू का सपना था। तो यहाँ उसके बाद सुनकर भिड़े सर, माधवी उठ जाते हैं और ये देखती है सोनू के जब लाइट जल चुकी है माँ-बाप के कमरे की, वो जल्दी से वापस सोने की कोशिश करती रहती है। तब माधवी ये कहती है कि आपने मतलब गलत सुना होगा, ये आपका वहम होगा, मतलब भिड़े सर को ऐसा कहती है। तो जो सोनू है वो जल्दी से मतलब जब देखती है कि माँ-बाप की मुसीबत मतलब आती हुई टल गई भिड़े सर और माधवी की, तो सोनू टप्पू को फ़ोन लगाती है और जल्दी से उसको कहती है कि मैंने ऐसे-ऐसे एक बहुत भयानक सपना देखा था अभी-अभी, और वही सारी डिस्कस करती होती है। तो यहाँ खत्म होता है एपिसोड 4336। तो अब जो प्रोमो बताया गया है, जो कि एपिसोड आज आएगा, वो 4337 है और उसमें जो दोनों जो टप्पू और सोनू दिखाया है कि वो बातचीत करते होते हैं फ़ोन पे कॉल लगा के एक-दूसरे से, यानी कि घर से भाग के शादी करने की। तो यहाँ पहले जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों आपस में, लेकिन यहाँ जब सपना खुल गया तो उनको भाग के शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये शादी जो होने वाली है, ये उनके फ्रेंड जो आए हुए थे ना, दोनों लड़का-लड़की जो फ्रेंड, क्लब हाउस में बैठकर बातचीत की जाती है, जिससे सारा इतना बड़ा मामला जो पकड़ा जाता है ना? वो लोग पकड़े जाते हैं, टप्पू और सोनू के ऐसे देख किया था, राजा मस्ताना वाला सारा जो ड्रामा होता है, जिनके लिए वो जो लड़का-लड़की आए होते हैं, यहाँ उनकी शादी की दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनकी शादी कैसे करवानी है, भाग के करवानी है, क्योंकि माँ-बाप उनके मान नहीं रहे होते होंगे। तो यहाँ पर वो डिस्कस चल रही है, जिससे गलतफ़हमी ये भी हो सकती है कि सोनू और टप्पू भाग कर शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पर बातचीत जो है वो उनकी शादी की चल रही है, लेकिन ऐसे होगा मेरे ख़्याल से आखिर में कि मतलब इस एपिसोड के में कि वो लोग जाएँगे और भगा कर शादी करने वाले होंगे शायद, कि उनके माँ-बाप आ जाएँगे, भिड़ेश और माधवी भी आ जाएँगे और फिर उनको मतलब ये एक सबक की तरह होगा, सीख जो बोलते हैं ना, कि जब बच्चे चाहते हैं तो फिर उन्हीं की शादी उनसे कर दो, जब एक-दूसरे को पसंद करते हैं वो, तो फिर ऐसी नौबत ना आए कि उनको भाग जाना पड़े घर से। तो ये एक सीख के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीख के हिसाब से भी हो सकता है ये एपिसोड, जो शायद आज दिखाया जाएगा, प्रोमो में जो दिखाया है, सीख के हिसाब से भी हो सकता है कि लड़का-लड़की जब एक-दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं और काफ़ी सालों से दोस्त रहें, चाह रहे हैं, तो उनको एक-दूसरे से कर दो शादी, उसी में मतलब भलाई है और उनकी ज़िंदगी भी सुखी हो जाएगी, आप भी खुश रहो माँ-बाप। तो ये सारी सीख दिखाई जाने वाली है, लेकिन जो बात जो है, वो उन लड़का-लड़की की हो रही है जो मदद माँगने टप्पू सेना के पास आए हुए थे। तो ये हो गया, पहले जो मैंने बताया था वो था एपिसोड, जो मंगनी, मंगनी, मंगनी चल रही थी, तो सपना ही समझा और थैंक गॉड कि सपना ही निकला, और अब जो है प्रोमो। तो अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। वैसे मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जेठालाल कहीं मिसिंग है।
आप लोगों ने भी व्यूअर्स नोट किया होगा कि जेठालाल जो है वो मिसिंग है और उनके बगैर जैसे सीरियल फीका है, तारक मेहता उनके बगैर फीका है। वो और दया ही मेन तो जान थे सीरियल की और अब जो है वो जेठालाल भी आहिस्ता-आहिस्ता कहीं कम होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कम हो के ऐसा ना हो कि अब बारी जेठालाल के सीरियल छोड़ने की ना हो जाए, है ना? क्योंकि उन्हीं के कंधों पर जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। जो मेन नाम था तारक मेहता वो तो जा चुके हैं। अब जेठालाल भी बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं।